महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी। यहां पर करीब 7 से 10 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के दुमका में पहुंचे थे। झारखंड से इस दंपति को नेपाल के लिए निकलना था। इस तरह की घटना से देश की छवि खराब होती है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे। डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो झारखंड में विदेशी महिला के साथ जिस तरीके से गैंगरेप की जो वारदात जो घटना सामने आई, दरअसल ये बताता है कि क्या प्रदेश के हालात हैं और प्रदेश में किस तरीके की जो कानून व्यवस्था है वो वहां पर है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से पूरा राजनीतिक उठापटक हम सब ने देखा, लेकिन बावजूद इसके जो हालात प्रदेश के हैं, जो झारखंड के हालात बने हुए, ये वाकई गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक बाहरी विदेश की महिला के साथ जो गैंगरेप की घटना को अंजाम कुछ उत्पाती बदमाशों ने किया, ये वाकई शर्मसार करने वाला मामला और ये दिखाता है कि प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी पुख्ता दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो हालात, जो तस्वीरें, जो मामला ये झारखंड से सामने आया, ये वाकई अपने आप में बेहद ज़्यादा शर्मनाक है और वाकई ये बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रतुल सहदेव, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे साथ JMM के नेता अरविंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा मेरे साथ पूर्व ACP वेदभूषण साहब जुड़ रहे हैं। वेदभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वह अरविंदर जी आपसे होगा, क्योंकि आपकी सरकार झारखंड में है और जो हालत झारखंड की हो रही है, सर, इस पर आप क्या जवाब देंगे? लता जी, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे आपने मुझे बुलाया। देखिए, मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, पर जब इस मुद्दे की बात आई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी बातें चाहे तबीयत खराब हो रखनी जरूरी है। ये एक ऐसी घटना है, देखिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन, इसको किसी तरह से भी सही नहीं माना जा सकता है। और जितनी भी घृणा और जितना भी इस वारदात की भर्त्सना की जाए वो कम है। और मैं तो सारे लोगों से कहूंगा और पुलिस प्रशासन से, हमारे चीफ मिनिस्टर से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अविलंब बिना किसी कोताही बरते हुए जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के कठोर से कठोर सजा दी जाए। चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाना पड़े, 10 दिन या 15 दिन में सजा दे के एक एग्जाम्पल सेट करें कि किसी भी महिला की इज्जत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए कि वो पार्टी ये पार्टी। मेरे दोस्त प्रतुल जी हमारे साथ हैं, वो इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि इन सब घटनाओं को हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठ के देखना चाहिए। और फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये अरविंदर जी, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि झारखंड में पहला मामला होगा। सर, बिल्कुल मैं आपकी संवेदनाओं को समझती हूँ। मैं ऐसा नहीं, झारखंड की बात नहीं, आप देखिए, फिर वही झारखंड की बात नहीं है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आप इस पे बात कीजिए ना। हमारा समाज क्या जा रहा है, लड़कों की परवरिश क्या की जा रही है, क्या उनको फीड किया जा रहा है कि जो ऐसे कदम उठाने। तो कहीं ना कहीं अरविंदर जी, लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर आप दोष समझते हैं क्या? लोगों में अब कानून का खौफ कम हो गया है? देखिए, क्या ऐसी कोई बात मेरी बात तो सही इस पूरे मामले नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को सजा नहीं मिल पाने के कारण, देखिए, मतलब कोर्ट कचहरियों में जो केसेस लंबे चलते हैं कि चलो एक बार केस हो जाएगा, पकड़े जाएंगे तो कब सजा होगी। तो इस तरह हमारे टोटल मतलब ये इस ढांचे को चेंज करना होगा और समाज को सुधारना होगा। मैं सिर झुका के माफी मांगना चाहता हूँ अपनी उस बहन से जिसके साथ ये हादसा हुआ, और उसकी बहादुरी को सलूट करना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद खुद मोटरसाइकिल चला के वो रिपोर्ट दर्ज कराने गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
हमको खड़े होके उनको न्याय दिलवाना होगा, चाहे वो, अरविंदर जी, और मेरी मैं पूरी फिर से बोल रहा संवेदनाएं हूँ कि आपके इसमें साथ हैं। आप पार्टी भले ही और दुखद पॉलिटिक्स ना करें। महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि ये कोई पहला मामला झारखंड में तो है नहीं सर, गैंगरेप का या रेप का इस तरह की घटनाएं सामने आई हो। इसके लिए आपकी सरकार ने प्रदेश में किस तरह के कदम उठाए हैं ताकि आगे इस तरह की दिक्कतें ना हो? ये तमाम मामले जो आते देखिए, हैं, हम नहीं अतिथि देवो देखिए भव का हम पाठ पढ़ते हैं, लता जी, और ऐसा धरातल में क्या ऐसा निकलता है है? ना कि नहीं, तो आप झारखंड का इनाम क्यों ले रहे हैं? क्या इंडिया में क्योंकि खाली मामला झारखंड फिलहाल में हो रहा झारखंड है? से आया ना सर। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसके एरिया में रेप हो, उसके रिजीम में रेप हो? कौन ऐसा गिरा हुआ इंसान हो सकता है सत्ता में जो अपने पावर में रेप करवाए और औरतों की इज्जत से खेले? आप बताओ, हो सकता है ऐसा कोई क्या? चलिए, प्रतुल तो फिर सहदेव जी मेरे साथ खाली जुड़े हुए हैं, झारखंड का बिल्कुल। नाम क्यों ले रहे हो? अरविंदर जी, मैं आपकी बातों का, मैं तो बोल रहा सवालों का हूँ कि जवाब इसकी जो है जितनी वो भी मैं व्यवस्था की प्रतुल जाए वो सहदेव जी बुरी से है। ले लेती हूँ। प्रतुल जी, क्या बड़ा कारण है कि सरकार जो है, केंद्र में बैठी सरकार बड़े बड़े फैसले जरूर करती है, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर नहीं लगता कि नजरअंदाजगी बहुत ज्यादा हो गई है? हम बातें जरूर करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन क्या कोई सख्त कानून बेटियों के लिए? आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं स्काइप कनेक्शन दिख रही है मैम, तो क्या मुझे देख पा रही हैं? मैं इधर से बिल्कुल ब्लैंक। आपका कैमरा शायद सहदेव जी ऑफ है, मुझे लगता है। इसके पास कृपया चले जाए, मैं कोशिश करता हूँ इसे ठीक करने की। जी, अपनी बातों को रखिए सर आप। चलिए, जब तक आपकी जो टेक्निकल एरर है वो हम उसे दुरुस्त करते हैं। वेद भूषण जी, जिस तरीके से, हालांकि ये सिर्फ कोई झारखंड का ही मामला नहीं है, लेकिन जो हालात राज्य दर राज्य में लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये बड़ा कारण है कि लोगों में अब कानून व्यवस्था का जो खौफ पहले दिखाई पड़ता था, जो डर दिखाई पड़ता था, वो दरअसल खत्म होता जा रहा है? देखिए लता जी, हमारा नारा है अतिथि भारत, परंतु जिस तरह से यहाँ पर फॉरेनर्स के साथ में दिल्ली के अंदर, तमाम स्टेट के अंदर, गोवा के अंदर रेप और मोलेस्टेशन की छेड़छाड़ की शिकायतें आती हैं, यही वजह है कि विदेशी टूरिस्ट इंडिया में खास तौर से महिलाएं आना पसंद नहीं करती, क्योंकि कोई लोग इसको रेपिस्ट कंट्री बोलते हैं, रेपिस्ट कैपिटल बोल देते हैं। अब जो फिलहाल जो मामला झारखंड का आप डिस्कस कर रही हैं, वो पुरानी कहावत है, जहां आवा का आवा खराब हो वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस देश के सीएम 10-10 बार सम्मान करने पर भी ईडी में पेश नहीं हुए, और किस तरह से दिल्ली से भागकर और किस तरह से जेल के अंदर बंद है, उनके पिता मर्डर केस के अंदर कन्विक्ट रहे, सजा रहे हैं, वो ऐसा नहीं था बरी हो गए, सजा रहे थे उनके। हेमंत सोरेन की बेल होना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे स्टेट के अंदर उम्मीद करना कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत पुख्ता होगा, ये एक सपने जैसी बात है। इसलिए ये जो चीजें हैं जो, और महिलाओं के साथ और खास तौर से फॉरेनर महिलाओं के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये, क्योंकि ये महिला देखिए, अभी एक तरफा बात कर रही है, हम सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे सर। आप अलग अलग राज्यों में अगर देखिएगा तो हर राज्य की यही स्थिति है। देखिए, कोई विशेष राज्य नहीं है जहां पर कानून का खौफ बचा हो। हाँ, अभी जो रिसेंट परिप्रेक्ष्य में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं हेमंत सोरेन का, कि 10 बार वो क्या कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे जब वो खुद ही किसी कानून को नहीं मानते, किस तरह से अपने हवाई जहाज को छोड़कर वो भागे हैं बाई रोड, तो ये क्या एक एग्जांपल सेट करेंगे? जो सीएम है एक इतने बड़े स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट के, वो क्या मैसेज दे पाएंगे? नहीं वेदभूषण जी, अब हम इस पर नहीं जाएंगे कि उन पर ईडी की रेड पड़ी है या फिर उन पर सीबीआई की रेड पड़ी है। अभी हमारा जो मसला है, जो मुद्दा है सर, वो जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिसकी एक भूमिका होती है हर एक राज्य में, जिसका डर लोगों में होता है। क्या झारखंड में वो भूमिका अब खत्म हो गई है? और अगर खत्म हो गई तो क्या उसके लिए सिर्फ हेमंत सोरेन ही जिम्मेदार हैं क्या? राज्य की सरकार ही जिम्मेदार है क्या? सीएम नहीं, पूरा तंत्र उसके लिए जिम्मेदार है। जब उसका हेड जो अपना मुखिया है, उसकी हालत ये होगी। और सबसे बड़ी फॉरेनर्स की प्रॉब्लम यही है, अपने कंट्री में वापस चली जाएंगी, इसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं मिलेगा, आप सजा कहां से कराओगे? हिंदुस्तान में किसी भी फॉरेनर लेडी के साथ में कोई मुकदमा आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ, चाहे दिल्ली में स्विस गर्ल का मैटर हो और बड़े बड़े इश्यूज रहे हो पूरे इंडिया में, क्योंकि वो अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं, उनको ट्रायल में लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने कंट्री में उनकी शर्म, इज्जत, सम्मान वो भी स्टेक पर होता है। हालांकि वीडियो कॉल की सुविधा
तमाम पूरे वर्ल्ड में आज अवेलेबल है। अब देखना यह कि क्या वो महिला जो FIR कराई है ट्रायल के टाइम पर मौजूद रहेंगी। निर्भया जैसा केस में अरविंदर जी मेरे साथ जुड़ गए। सॉरी प्रतुल सैदिक जी, हाँ प्रतुल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रतुल जी, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन जो प्रदेशों की जो हालत है महिला की सुरक्षा को लेकर, हम इस पर क्यों नहीं संजीदगी से बात करते हैं? ये क्यों नहीं सरकारों के लिए गंभीर विषय हो जाता है फिर? लता जी, मैं आपसे बहुत लेट जुड़ा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस से, थोड़ा सा समय मुझे देंगे। ये जो घटना हुई दुमका में, ये शर्मसार करने वाली, अमानवीय, शर्मनाक, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और देखिए किस तरीके से राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलता है। ये एक स्टेट हाईवे था जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। घटना स्थल से सिर्फ 100 मीटर की दूर पर अति व्यस्त इलाका था और ये लड़की आ रही थी, इसने कैंप किया अपने फ्रेंड के साथ। उसके बाद 3 घंटे तक दरिंदगी होते रही और झारखंड पुलिस का स्लोगन है आप चैन से सोए क्योंकि पुलिस जगी हुई है। लेकिन 3 घंटे तक उस रास्ते में जो कहते हैं 24/7 पेट्रोलिंग होती है वो कहाँ गायब थी। उसके बाद जो शर्मसार करने वाला वाकया हुआ, और ये झारखंड का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो नवीनतम आंकड़ा ये साफ बोलता है पिछले 4 वर्षों में जो रेप की घटनाएं हुई है 6083 है। जो 2014 से 19 के बीच में हमारी सरकार थी उससे 32%। ये प्रतुल शाह नहीं लता जी, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कह रहा है। और ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी था? ये बसंत सोरेन का, जो सोरेन परिवार के युवराज है, मंत्री भी है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था। 2 थानों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर थी, दोनों थाने की गश्ती थी। आप देखिए शर्मसार करने वाला बयान मैं आपको सुना रहा हूं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, कुछ बोला नहीं। देखिए इन्होंने कहा प्राइमा फेसी कुछ बोला नहीं जा सकता, जबकि दामिनी केस में है कि अगर लड़की आरोप लगाती है तो माना जाता है कि रेप है, उसके बाद पुलिस सबूत जुटाती है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक वहां के SP का बयान, ये ANI का है। चलिए प्रतुल जी, आप पूरे प्रत्यक्षों के साथ, प्रमाणों के साथ जरूर बात कर रहे हो सर, ये अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि केंद्र में अगर आपकी सरकार है तो क्यों नहीं कोई कठोर कदम, कोई सख्त नियम क्यों नहीं बनता इसको लेकर? आप CA की बात करते हैं, आप NRC की बात करते हैं, आप अलग अलग जो हित में होते हैं जनता के कानून उनकी बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं एक महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून की बात करते हैं? गैंग रेप में हम लोगों ने ही हर राज्य की यही हालत है, ये कोई झारखंड की बात नहीं है सर। जी आपने पूछा, मैं तो लेट कनेक्ट हुआ, थोड़ा समय दे। देखिए गैंग रेप की घटना में हमारी सरकार ने फांसी की सजा मुकर्रर की है, लेकिन सबसे शर्मनाक SP का जो बयान मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था, जो अब आप नहीं सुनना चाह रही थी। SP ने कहा वो बाइक से चलकर आई और सामान्य रूप से बात कर रही थी। ये शर्मसार करने वाला SP का बयान है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि रेप की अभी पुष्टि नहीं कर सकते, जबकि दामिनी केस के बाद IPC में बदलाव हुआ है। चलिए और अरविंदर जी, क्या इसके पीछे कारण है कि पुलिस इसके रेप की पुष्टि नहीं कर पा रही है? इतना बड़ा कांड हो जाता है, आपकी पुलिस कुछ बोल नहीं पाती है, क्या बड़ा कारण? अभी आप संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, आपकी संवेदनाओं का क्या करेगी जनता अगर आप कुछ कर नहीं पाएंगे? सर आपकी संवेदनाएं का कोई फायदा नहीं है। अगर जनता जमीन पर त्रस्त हो रही है तो आपकी बातों का, आपके वादों का, आपके दावों का क्या कोई मतलब है? अरविंदर जी, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। मैं बोल लूं प्लीज? मेरी तबीयत खराब, मुझे बोल लेने दिया जाए प्लीज। अरे झारखंड की तबीयत खराब है अरविंदर साहब। प्रतुल जी जवाब देते हैं। प्रतुल जी मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ। पहुंच गई है एम्बेसी की, जिस तरह से आपने दोनों के वक्तव्य को सुनाया, जिस तरह दोनों की बातें को सुनाया, अंतरराष्ट्रीय बात तो सुन लीजिए सहदेव जी मैं आपके पास लौटूंगी, प्रतुल जी मैं आपके पास लौटूंगी। एक सिपाही थानेदार, सिपाही तक प्रभु जी मैं आपसे भी आपका जवाब लूंगी सर, आप पहले सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, पूरी डिबेट आप तीनों से ही करनी है मुझे, आप प्लीज समय दीजिए। अरविंदर जी बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और अगर SP ऐसा बयान दे रहे हैं, दैट इज हाईली अनप्रोफेशनल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द CM ऑफ झारखंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। यू कैन नॉट जस्ट मतलब डू अवे विद सच वर्ड्स टू। ये अजीब दुर्भाग्य है सर, आप अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं,
आप इसके लिए बैड भी फील कर रहे हैं, आपकी सरकार झारखंड में है लेकिन आपके अधिकारियों के होठ सिले हुए हैं, कैसे बात करते हैं? दोगलापन, ये दोगलापन नहीं हो जाता है? मैं झारखंड के डीजीपी को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह से आपकी सरकार है, रिक्वेस्ट मत कीजिए। सहदेव जी, मैं आपके पास में लौटूंगी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, मैं लौटूंगी, मैं आप दोनों से सवाल लूंगी। अरविंदर जी, मैं अपनी विचार व्यक्त कर सकता हूं, मैं पार्टी का विचार व्यक्त कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं करता। जरूरी है। देखिए, एसपी कह रहे कि लड़की बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो लड़की, मतलब ये अजीब शर्मनाक बयान है कि लड़की सामान्य थी। इसका क्या मतलब? नेताओं की बहुत बड़ी परेशानी होगी, सुनने के लिए आपके अंदर क्षमता क्यों नहीं रहती है? आपके पास मैं लौटूंगी सर, आप रुकिए, आपके पास लौटूंगी। लता जी सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, आपको 30 सेकंड दे जाएंगे सहदेव जी, लेकिन आपके टाइम पर। अरविंदर जी, तो ठीक है लता जी, ये तो टाइम्स यहाँ पे महिलाओं का खराब चल रहा है। 6000 रेप केसेस हो चुके हैं और आज भी झारखंड डिनायल मोड में। एसपी के इस बयान का 10 सेकंड सिर्फ सुन लीजिए। हाँ। क्या वो कह रहे हैं कि लड़की बिल्कुल सामान्य थी, इसका क्या जस्टिफिकेशन? सामान्य दिखी, आपने सुन लिया ना? एसपी कह रहे लड़की सामान्य दिखी, यानी पुलिस डिनायल मोड में थी कि रेप ही नहीं हुआ। दामिनी केस में आईपीसी में बदलाव हुआ है, कहा गया है कि लड़की आरोप लगा। चलिए, मैं इसका जवाब लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है, टेक्निकल ये बात आपने कही, मैं इसका जवाब लूंगी वेदभूषण साहब से। वेदभूषण जी, ये कैसे संभव हो जाता है कि जहां पर रेप हुए हैं, जहां पर कोई भी ऐसा कृत्य हुआ हो, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी होते हैं वो किसी दबाव में काम करते हैं क्या? देखिए, जो अगर इस तरह का बयान आया है कि कोई रेप की पुष्टि ही नहीं की गई, तो ने जो ऑडियो सुनाया है उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास ऊपर दबाव है। जैसा कि अभी अरविंदर जी भी कह रहे थे, सोरेन जी वहाँ के उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ के एमपी हैं या प्रभावशाली नेता हैं। ऐसे हालात में यदि एक एसपी, एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, कि मतलब पुलिस के आला अधिकारी जो इतने वरिष्ठ पद पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में वो काम कर रहे हैं, तो नहीं चाहते कि उनके जो प्रिय नेता है उनके ऊपर किसी तरह की परेशानियां, उसके ऊपर कोई दाग लगे। परंतु ये चीजें अरविंदर जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, आप पहले सुन लेते हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा? ना वेदभूषण जी को तो सुन लीजिए अरविंदर, अरे शर्म कीजिए। अरे मैं सुन रहा हूं। सहदेव जी, आप प्लीज कामली सुनिए। मैं हूं यहाँ पर बताने के लिए, होस्ट करने के लिए, प्लीज कामली सुनिए। मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो प्रतुल जी का वक्तव्य। वेदभूषण जी अपनी बात आगे मैं अपनी बात रख लेता हूँ, आगे आप अपने रिबट कर दीजिए उसको। जो लोकल पुलिस है और जो प्रशासन है अस्पताल का, वो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मेदार होते हैं, स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। यदि इस तरह का जिम्मेदार वहां पर कोई डॉक्टर या वहां के पुलिस अधिकारी इस तरह की बात करते हैं तो ये शर्मनाक बात है। उनको ये बात शब्द निकालने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और ये तो एक महिला है और वो भी फॉरेनर है। स्पेन से हजारों किलोमीटर दूर का ट्रेवल करके अपने हस्बैंड के साथ आई है, फ्रेंड के साथ नहीं है। मैं आपके करेक्ट कर देता हूं, वो फ्रेंड के साथ नहीं थी, अपने पति के साथ आई थी और बाइकर थी। उनको शौक था कि हिंदुस्तान को कैसे नजदीक से देखा है, जानकारी लेने के लिए आई थी। यदि इन हालात के अंदर भी हम उनका केयर ना करके, प्रोटेक्शन ना करके, कम से कम ऐसे शब्द तो इस्तेमाल ना करें कि कहीं महिला की जो एक शीलता है उस पर सवाल पैदा हो जाए। जो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, आप क्या चाहते हैं कि कपड़े या न्यूड हालत में थाने के अंदर आती? तो ये बिल्कुल एक अचंभे करने वाली बात है कि इस तरह के एसपी या एक मेडिकल के ऑफिसर इस तरह के बयान देते हैं कि पुष्टि नहीं हो सकती। एक महिला कह रही है मेरे साथ 7-8 लड़कों ने रेप किया है, वो 1-2 भी कह सकती थी, वो 3-4 भी कह सकती थी। वो कह रही है कि 8-10 लड़कों ने, गूंस ने उनके साथ में रेप किया है, वो लिख के दे रही है। अब वो विदेश चली जाएंगी, उसके बाद कहेंगे जी वो तो लड़की अवेलेबल नहीं है, बरी का केस तो बरी हो जाएगा। तो ये अरविंदर जी, जिस तरीके से जो दुमका में ये रेप हुआ है, इसके अंदर कन्विक्शन में नहीं पहुंचा जा रहा है। अपनी संवेदनाएं व्यक्त जरूर कर रहे हो, लेकिन वो अपने पति के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हम हमेशा, जो हमारा भारत का कल्चर है, अतिथि देवो भव, हम इसमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम इसमें जीते हैं। तो ये क्या झारखंड सरकार की सुविधा है, तैयारी है, जो विदेश से, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं, यानी कि आप जो झारखंड की महिलाएं हैं, आप उनकी क्या रक्षा कर पाते होंगे सर? जब कोई बाहर की जो अतिथि बनकर आई है, आप उनको सम्मान की नजर से नहीं लोगों को सिखा पाने की देखे कोई सख्त कानून? क्या प्रदेश के लेवल पर आपने कोई इसको लेकर कोई प्रावधान रखा है क्या, कोई व्यवस्था है क्या सरकार की तरफ से कि जो इस तरह के जो रेप और गैंगरेप होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, सख्ती से कार्रवाई हो?
या फिर आप अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहते हैं? नहीं, देखिए हम कहीं ना कहीं पुलिस के एसपी का क्या बयान था लता जी? सहदेव जी, मेरा सवाल अरविंदर जी से था। नहीं, सहदेव जी, मैं आपके पास लौटूंगी, उनसे ये प्लीज पूछिए ना प्लीज कि एसपी प्लीज। डिनायल मोड में क्यों थे, पुलिस डिनायल मोड में क्यों थी? और क्या सहदेव जी, कानून वही के सवाल इसके मैं बाद पूछ रही हूँ सर, सुप्रीम मैं आपके कोर्ट पास का लौटूंगी, जज- प्लीज कामली आप सुनिए। अरविंदर जी, 6000 देखिए, रेप हम केसेस कहीं हुए ना इनके कहीं इस कार्यकाल में, वो भी केस को पूछ लीजिए। ट्रिविलाइज नहीं करें, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल करके। मैं पहले दोबारा रिपीट आपके कर रहा हूँ, एसपी का इनह्यूमन बयान था, क्या सस्पेंड करेंगे उनको? अभी तक लता कितने जी लोगों पे आप कार्रवाई उन्हीं हुई? से डिबेट पेट्रोलिंग करवा पार्टी लें। के लोगों सहदेव पे जी, सस्पेंड किया मैं जिसके अभी इलाके जो में वो बीजेपी शासित मैं राज्य है मैं उनका भी अपना आंकड़ा टाइम निकाल के उन्हीं आपके को सामने दे रख देता दूंगी हूँ। आज सर, जिस वो आप दिन बहुत उसमें भी अच्छा जवाब लिखता दीजिएगा। है। अच्छा होगी, लता बुला ये कोई लीजिए। एक मुझे राज्य लगता की है बात कि नहीं है, पूरे बीजेपी को देश अब की इनको बात है सर। लोकसभा में भेज देना चाहिए। ये सिर्फ एक पार्लियामेंट राजनीति का में मुद्दा वो नहीं है। देश की बातें जब बतिया हम बात करेंगे, करें ना, उनके लिए स्पेनिश एक बहुत अच्छा डेलीगेशन दुमका वक्ता भी पहुंच बन गया है। जाएंगे। लेकिन अरविंदर जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना सर, आपकी सरकार है, बिल्कुल बोलेंगे वो, क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलने देंगे तब तो दूंगा, बोलने देंगे। इतना बड़ा नहीं, मामला हो बोलेंगे जाता है, पुलिस अधिकारी को एक खबर सब नहीं है, इंस्पेक्टर मेडिकल क्यों टीम नहीं? झूठ बोल अरे देती है, उस कैसे पुलिस ये मुमकिन हो अधिकारी सकता पे है सर? कार्रवाई होगी। पार्टी के सब उस इंस्पेक्टर कैसे पुलिस ये मुमकिन अधिकारी हो पे सकता है एक राज्य कार्रवाई में, आप होगी। सोचिए। क्यों नहीं सस्पेंड किया? उस पुलिस वो बेटी अधिकारी बाइक पे से बैठ कर कार्रवाई जाती है, होगी। तो लता जी एसपी आप बताते हैं वेट वो बाइक कीजिए। से बैठ कर आई, वो सामान्य है। साहब, सहदेव गैंगरेप के बाद कोई सहदेव बेटी जी, मैं आपके सच- पास आऊंगी, अगर आप मुझे समय देंगे तभी मैं अरविंदर जी से जवाब ले पाऊंगी ना सर। अरविंदर जी क्या आप तो जवाब पूरे देंगे? डिबेट ये को इनसे टेक ओवर पूछिए कर ना, ले रहे हैं कार्रवाई सर। क्या होगी? ना पुलिस पे कार्रवाई हुई क्या? एक आप सिपाही भी शांति से सस्पेंड सुनिए हुआ? तो सही, मैं वही सवाल तो उनसे अरे पूछ वो रही हूँ बोले सर। तो तब ना शांति से सुने। आपको लगता है बेटियों की इज्जत लूटी जाए और हम चलिए आप ही शांति से बोलिए, सुनते रहे? चलिए आप पूरा होस्ट उन्हीं कीजिए से डिबेट को, बोला। आप ही ना बोलिए सर। होश ना, उन्हीं आप से तो इस होस्ट तरीके से करवाइए। ना पूरे आप डिबेट में अरविंदर को नया फॉर्डर दे रही है। मेरा आदरणीय अरविंदर जी से सिर्फ 2 प्रश्न है कि उस बिटिया को 4 घंटे तक थाने बिठाकर क्यों रखा गया? जब 3 बजे थाने पहुंची तो 7 बजे सुबह हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया गया? चलिए अब उसका मैं जवाब ले बयान लूं उनसे, अब मैं जवाब ले लूं और उनसे, आपने एक सवाल लास्ट पूछ लिया, क्वेश्चन, एक और सवाल आपका है, सिपाही भी पूछिए। पेट्रोलिंग का सस्पेंड भी क्यों नहीं हुआ? चलिए, और कोई सवाल आपका सर सहदेव जी, और कोई सवाल अगर आपका हो तो आप पूछ लीजिए एसपी के ताकि। बयान से सहमत है क्या अरविंदर? चलिए वो सामान्य थे। सहदेव जी, अब आप सुनिए, और अरविंदर जी आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार आपकी है, चाहे आप लाख संवेदनाएं व्यक्त कीजिए सर। देखिए, हम जवाब दीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब, मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ प्रतुल जी को अपने पार्टी का पक्ष रखना है, बट मैं महिलाओं पहले की ही बात कह कर चुका रहा मैं हूं, अरविंदर, सवाल पार्टी की बात नहीं तो कर वो रहा। सवाल कर रहे हैं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में तीनों का जवाब दे दिया। लेकिन कि अरविंदर जी, एसपी आपके सिर्फ स्टेटमेंट एक मात्र सिपाही से राज्य सस्पेंड नहीं नहीं चल हुआ। पाएगा ना सर, वहां पर तो कोई नहीं तो मैं कानून राज्य कायदे नहीं चलेंगे ना चलाता सर, हूं, कानून मैं कायदा पार्टी होना का बहुत जरूरी है प्रवक्ता किसी भी हूं। राज्य में। बात सुन ली लता जी। आपके डीजीपी मना कर दे रहे हैं, पुलिस आला अधिकारी मना कर दे रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इतना बड़ा झूठ कैसे? डीजीपी ने मना कर दिया, ये मना कर दिया। प्लीज प्ले कर दीजिए ये बाइट। यू शुड नॉट बी सो अनप्रोफेशनल ऑफ प्लेइंग सच, स्प्रेडिंग सच रूमर्स। प्लीज प्ले दैट बाइट वेयर डीजीपी हैज रिफ्यूज्ड दैट। जब लड़की ने कहा रेप है तो है, ये इंडिया का कानून है। हाउ डेयर एनीबडी से दैट? काश If आपके एसपी anybody भी is यही saying बोलते that हैं। he is unprofessional, he should be यानी कि taken to अरविंदर जी, आप task. ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई सरकार बना के नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी, ये आप कह रहे हैं, ये आपका देखिए, स्टेटमेंट आप है? वेट कीजिए, देखिए हमारे तीनों सीएम क्या लड़के जो एक्शन लेते हैं, गिरफ्तार वेट हुए कीजिए हैं आप। क्या एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसीलिए केस को कवर अप किया जा रहा है अरविंदर? या अब यहाँ भी देखिए, पुष्टि अब करें? फिर देखिए एसपी पे बीजेपी कार्रवाई से क्यों नहीं सकेंगे एक बॉस। बेटी से रेप का जातिवाद, प्रमाण दे हर रहे चीज हैं, में जिनको जातिवाद, आश्चर्य हो यानी कि रहा है। अरविंदर जी, आप ये मान रहे मुझसे कि क्यों बीजेपी बात नहीं कर जीत रही है? सकेंगे? इन्हीं से पूछ लीजिए। हाथरस से सामान्य क्या रूप हुआ से था, क्यों रात बात को कर लाश रही है वो जलवा दी, बिटिया? तब ये इनकी बाइक से इतनी चलकर आई। संवेदना कहाँ ये की थी? प्रेस सदैव ब्रीफिंग जी, में बताने की तो बात आगे है। सदैव जी, खिला के सदैव कह रहे जी, हैं सदैव लड़की जी, के मेरा साथ आपसे अन्याय सवाल, हुआ। इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, हालांकि कोई एक राज्य तक सीमित तो है नहीं कि ये झारखंड की बात हो, ये हर इनसे राज्य हाथरस के में। बारे में पूछ लीजिए। अरविंदर जी, मैं प्लीज सवाल ले लूं, मैं आप लोग। ट्रिबुलाइज नहीं करना चाहता। हाँ, देखिए ये तो मजबूरी सहदेव कराते जी, हैं, सरकार, ये केंद्र मजबूरी सरकार कराते की हैं तरफ मुझे। से क्यों I नहीं कोई did not ठोस want to कदम इस bring पर the लेकर into भेजना घटनाएं उस जाती हैं, बेटी के बताइए। लिए I did दिखा not होता want to अरविंदर। अगर आप take इतने the संजीदा हैं, because अगर आप मैं इतने ये संजीदा बीजेपी, था, प्लीज मैं नहीं अरविंदर चाहता जी, था। अगर बीजेपी प्रशांत इतनी मजबूर संजीदा था, है आक्रोश अब दिखा। तो इसमें कोई ठोस कानून जातिवाद भी क्यों नहीं कहां से बनता आ इस गया? पर? इसमें सहदेव जी, आपसे मेरा जातिवाद कहां सवाल से आ है। गया, मुझे जो बता आक्रोश दीजिए। दिख रहा है यहाँ चैनल में, लगता ये है प्रशासन के जातिवाद खिलाफ कहां दिखता से आ गया? उस बेटी को जातिवाद न्याय कहां दिलाने से में आ दिखता। गया? अरविंदर जी, प्लीज लेट हिम टॉक। ओके सहदेव जी, समय की कमी है, प्लीज आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए। Let him talk. लेट यू टॉक, यू आर टॉकिंग सर। Who? Let who talk? You, if you want
you can talk.
नो मैम, मैं तो सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ। अगर आप डिबेट को इंग्लिश में कराना चाहती है फाइन मैम, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन विद ऑल ह्यूमिलिटी टू अरविंदर सिंह देवल। हाउ इज ही डिफेंडिंग द एक्शन ऑफ एसपी? व्हाई नो सस्पेंशन हैज बीन डन सो फार? नॉट इवन अ कांस्टेबल हैज बीन सस्पेंडेड। एंड व्हाई वर दे आस्किंग फॉर प्रूफ ऑफ रेप व्हेन द आईपीसी आफ्टर द दामिनी केस हैज बीन अमेंडेड एंड द ओनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज विद द वेरी गुड सर, आपने सवाल जो इंग्लिश में बोले हैं सर बहुत बढ़िया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अरविंदर जी आप इन सवालों का जवाब बेहतरी से एक्शन करके देंगे, इनकी भाषा में कन्वर्ट कर नहीं देंगे, क्योंकि एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक्शन जरूर होगा। चलिए फिलहाल ये वाकई बहुत ज्यादा गंभीर विषय, दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इस तरह से जो घटनाएं हैं वो हमारे देश में हो रही है, लेकिन इस पर एक्शन सख्ती से हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप तीनों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। प्रतुल जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अरविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका, वेदभूषण जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में डिबेट में जुड़ने के लिए। लगातार आपको बताएं कि इस तरह के मामले हालांकि अलग अलग बाजुओं सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो झारखंड में एक विदेशी महिला के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दुर्भाग्यता इससे झलकती है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो मेडिकल की टीम है, वो दरअसल इस गैंगरेप को रेप की तक पुष्टि करने में अक्षम, और इसलिए दरअसल जो सवाल है वो चंपई सरकार पर उठ रहे हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसके साथ इस डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।